जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान विकी पहाड़े का आज गृहग्राम नूनिया करबल जो छिंदवाड़ा में है वहां अंतिम संस्कार होगा। सेना के हेलीकॉप्टर से उनका पार्थिव शरीर नागपुर से सुबह 10:30 बजे लाया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद विशेष वाहन से पार्थिव शरीर को परासिया रोड से नूनिया ले जाया जा रहा है। पति की शहादत पर पत्नी रीना पहाड़े ने कहा, मुझे गर्व है। वो 5 साल के बेटे हार्दिक को गोद में लिए हुई थी। इतना कहकर उनके आंसू नहीं रुके। उनकी बहन सब इंस्पेक्टर गीता ने क्या कहा वो आप खुद सुन लीजिए। देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर देश का बेटा मतलब हर माँ का बेटा अपने देश के लिए समर्पित रहे और मुझे मेरे भैया पे बहुत ज्यादा गर्व है। आप क्या नाम लिखते हैं? मैं बबीता पहाड़े हूँ। मैं वर्तमान में सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं भी बेल्टधारी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले। जिन आतंकवादियों ने मेरे भाई के आपको कब इसकी जानकारी लगी? मुझे सर परसों जानकारी लगी थी रात में। आखिरी बार कब मिला? मैं लास्ट टाइम मेरी गोद भराई में भैया आए थे तब मेरी लास्ट टाइम मुलाकात की थी। आप देशवासियों को क्या संदेश देना है? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर माँ का बेटा अपने देश के लिए समर्पित रहे। बहुत गर्व है मुझे अपने भैया पे। परसों रात को जानकारी लग गई थी। करीब 6:30 बजे हमारे पास मैसेज आ गया था कि उन्हें गोली लगी हुई है। अभी वो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं, एयरलिफ्ट करके उधमपुर ले गए हैं। उधमपुर के बाद फिर हमको करीब 7:30 साढ़े 7-8 बजे करीब हमें कॉल आया कि वो शहीद हो चुके हैं। इसके बाद क्या आप जाने वाले? हाँ, हमारा प्रयास था कि तो हम वहाँ पे चले जाएं, पर परमात्मा में मतलब लगातार मैसेजेस मिलते रहे कि उनके पार्थिव शरीर को पहले यहाँ से उधमपुर फिर दिल्ली नागपुर होते हुए नागपुर फिर नागपुर से छिंदवाड़ा लाया जा रहा है। उसकी अपडेट लगातार हमको प्राप्त होते रही। तो फिर हम आपको कैसा लगा उनकी शहादत के बाद फिर? देखिए, हालांकि ये अत्यंत गर्व का विषय है कि वो देश के लिए काम आए, लेकिन साथ में दूसरे नजर से देखते हैं तो एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ा हादसा भी है, क्योंकि उनके परिवार में वो 3 बहनों के बीच में एक अकेले भाई थे और उनके पिताजी भी पहले से स्वर्गवास उनका हो चुका है और वो एक अकेले मतलब एक अपने माता पिता के बेटों के रूप में एक अकेले बेटे थे। आपके वो सगे दामाद थे? हाँ, वो मेरे सगे दामाद थे। छोटी बहन और भी मतलब मेरे 3 जीजा जी और हैं इनके अतिरिक्त भी। इनसे आखिरी बार कब मुलाकात? इनसे भी 18 तारीख को भी छुट्टियों पर आए हुए थे, तो उस समय जब वो आए थे तब उनसे मुलाकात हुई थी। हमको जैसी सूचना मिली 9 बजे तो हम भी हैरान हुए थे कि वो शहीद हो चुके थे। उस समय जब हम पे मालूम हुआ, हमें गर्व है हमारा भाई शहीद हुआ देश के लिए। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनकी मां दुलारी से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, हम अपने बहादुर जवान और सेना पर गर्वित हैं। जिन्होंने ये कायराना हरकत की है उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। एक लंबी उज्जवल परंपरा के निर्वहन के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर के सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई वो हमारे सबके लिए कहीं न कहीं मन में खटकती भी है, लेकिन ये प्रेरणा भी देती बाकी समाज के लिए। जीवन में आने के बाद जाना तो सबको है। पुंछ में 4 मई की शाम एयरफोर्स के जवानों पर आतंकी हमला हुआ। 5 जवान घायल हुए। सभी को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 मई की देर रात विकी पहाड़े का निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर को रविवार रात 7:30 बजे जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए नागपुर एयरपोर्ट लाया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।